नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह की जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज इस चरण का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जनवरी प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के सभी प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सूर्य नारायण चंद्राकर और शंकर नायर, इन सभी ने असहयोग आंदोलन के विरोध में, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन के विरोध में इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 में शुरू हुआ था और यह कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 में हुआ था। दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 का, कर्नाटक के बेलगांव का। बेलगांव 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। 1937 में हुए प्रांतीय मंत्रिमंडल के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 प्रांत थे। कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई एवं उड़ीसा। इन राज्यों में, इन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो कार्य समिति आयोजित की गई थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा? तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा था। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। कांग्रेस कार्य समिति की भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब हुई थी? तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति भारत में हुई थी वर्ष 1901 में। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो भारत नौजवान सभा की स्थापना हुई थी 1926 में। भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। कब ऐसी घोषणा की गई थी? 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 से पूर्व ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए प्रांत
सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया था। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। शाही नौसेना विद्रोह 1946 की शुरुआत कब हुई थी? तो यह विद्रोह SMIS तलवार नामक जहाज से 1946 में शुरुआत हुई थी शाही नौसेना विद्रोह की। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से वकील थे। तो प्रमुख वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। ये प्रमुख वकील थे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमे में। आज़ाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो शहीद एवं स्वराज द्वीप ये नाम रखे गए थे आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 1927 में जो बटलर कमेटी गठित की थी, इसका उद्देश्य था भारत और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहा गया था अरविंद घोष जी के द्वारा। अरविंद घोष ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह कहा गया था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। किसने कहा था कि डोडो एक पक्षी होता है जो बहुत एंडेंजर्ड है, एक प्रकार का पक्षी डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो गया था। तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा यह कहा गया था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद अब दिवंगत हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आचार्य JP कृपलानी जी ने। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन काउंसिल परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 में रेल मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया था? अरुणा आसफ अली को इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कथन दिया गया था गांधी जी के दांडी यात्रा से पूर्व में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने यह कथन दिया था दांडी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? NM जोशी ने 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी। पथेर दावी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह पुस्तक लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा पथेर दावी नामक पुस्तक लिखी गई है। किस नेता ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि या पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था उत्तर तिथि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में संबोधित किया था। कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी
सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? 3 सदस्य दोस्तों, 3 सदस्यीय मिशन था यह। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पेंथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किस तिथि को यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई थी कि जून 1948 से पहले ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। लॉर्ड विलिंगटन का दौर था वह, जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में आयोजित की गई थी, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। किस नेता ने वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? तो यह महत्वपूर्ण कथन है महात्मा गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें उत्तर में पत्थर मिले। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। प्रथम सत्याग्रही थे तो आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में संपन्न, गुजरात के बारदोली में संपन्न बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो रास बिहारी बोस को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कोलकाता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता की जगह दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए गए थे? तो ये प्रमुख सम्मान गांधी जी को जो मिले थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिए थे। जुलू पदक, कैसर हिंद और बोअर पदक की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी। तो 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना जी ने। सोहन सिंह भाखना जी के द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी वर्ष 1913 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायणन एवं अच्युत पटवर्धन के द्वारा। इन तीनों के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 अगस्त 1944 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। 8 अगस्त 1944 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था 1918 में। किस कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों की कार्य अवधि 5 घंटे निश्चित की गई थी? वर्ष 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय लाए गए 5वें कारखाना अधिनियम के द्वारा बच्चों की कार्य अवधि 5 घंटे सुनिश्चित की गई थी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिसे चटगांव शस्त्रागार हमले के मामले में आजीवन कारागार की सजा हुई थी, जो 1939 में छूटने के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी, ये थी महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें अफगान की उपाधि मिली थी, अफगान की उपाधि मिली थी खान अब्दुल गफ्फार खान।
सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान को फख अफगान की उपाधि मिली थी। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा जिस अखबार ने की थी वह था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट पत्र ने नील विरोध के जो किसान थे उनका संरक्षण किया था हितों का, और नील खेती मालिकों की कड़ी निंदा की थी हिंदू पैट्रियट ने। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। किस नेता ने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत व्यापक हितों की हत्या हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत व्यापक हितों की हत्या हुई थी। महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। तो महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी बंगाल की महिला वामपंथी नेताओं ने वर्ष 1942 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था? नागपुर 1920 में। नागपुर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? वर्ष 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार कीन ने यह कथन दिया था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास प्रारंभ किया था। तो अगस्त 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग प्रारंभ किया था ब्रिटिश सरकार ने। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर जनवरी से 2020 तक आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 29 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे तो वायसरॉय बेबल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वायसरॉय बेबल अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के। लॉर्ड बेबल द्वारा बुलाए गए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने शिमला सम्मेलन में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया गया था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ और सहारनपुर मार्ग में काकोरी नामक स्थान पर काकोरी कांड हुआ था 1985 को। क्रांतिकारियों ने इस काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो यह सम्मेलन हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में और कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर कर लें दोस्तों इसको, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यह भी लंदन में आयोजित की थी और एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और फाइनली यह एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। 1947 में संपन्न चुनाव में कांग्रेस को बहुमत 5 राज्यों में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने 6 राज्यों में सरकार बनाई थी। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। इसके अलावा मुंबई में भी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। 5 राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था।
1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की थी? दी दक्कन एसोसिएशन के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1875 में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी दी दक्कन एसोसिएशन ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को जब कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया गया था, तब भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो पार्टी का नाम था दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन हुआ था कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया थी कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, यानी संपूर्ण स्वराज का नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. रॉय भारतीयों के समूह के मुखिया थे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो लाहौर सत्र, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी के रूप में बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। 1927 में गठित बटलर कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, और इस सेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी की अनुपस्थिति में उन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह लिखा था। यह W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह लिखा था। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह वक्तव्य दिया था।
1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1942 में बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। यह पारित किया गया दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इंपॉर्टेंट तिथि है दोस्तों। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, यह कथन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कथन दिया था। 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल में गठित इंटरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया था? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में रेल मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करना। द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करने के लिए सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ था। कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। 1891 का कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन 1891, जिसमें कांग्रेस के नाम के आगे भारतीय राष्ट्रीय जोड़ा गया और कांग्रेस का नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा। सोहन सिंह भाखना के द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी 1913 में। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वर्ष 1941 से लेकर 1946 तक। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।